आज की कहानी एक उत्तर है उन प्रश्नों का जो हमारे सनातन धर्म के विरोध में उठाए जाते हैं अपनों के द्वारा अज्ञानतावश। जो जानबूझकर ऐसा करते हैं उन पे तो कोई असर नहीं होगा, परंतु जो अज्ञानतावश ऐसा करते हैं उनका उत्तर इस कहानी में है। एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देख एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठहा कर हंसने लगे और मुझसे बोले कि सब पाखंड है जी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही असहिष्णु हूँ, इसलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज़्यादा सोच समझ कर ही बोलते हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाले की पूरी बात सुन लेता हूँ, उसके जवाब से उसे जवाब देता हूँ। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात ना हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर वह इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा। तब मैंने कहा, तुमने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है, अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने में क्या ऊर्जा निकलती है। वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चॉक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी। अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लजा भी गए एवं बोले, जी एक काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह तथ्य गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते। अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना घोषित कर दोगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुँचते हैं। इसलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा ना पालें। और हाँ, जहाँ तक रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कौए इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और वही बरगद के औषधीय गुण अपरंपार हैं।
साथ ही आप में से बहुत सारे लोगों को यह मालूम होगा ही कि मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी की उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए श्राद्ध का तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय है, बल्कि यह प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। आप पीपल के पेड़ों को देखोगे तो अपने पूर्वज याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख के माध्यम से आपको उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने से डरिए मत। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछता है तो उसको यही उत्तर दे दीजिए और अपने सनातन धर्म के अनुसार अपने पितरों का तर्पण करिए, उनका पिंडदान करिए और उनसे आशीर्वाद लेकर जीवन में प्रगति करिए। धन्यवाद।